नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत आप सबका स्वागत करता हूं। तो भाई इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत के टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे और हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जितने भी होंगे, जो कि लगभग CGL प्री प्लस मेंस हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पर उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चों के डाउट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी अपने डाउट्स जो हैं वो बता सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें इस क्लास का। तो सभी बच्चों के डाउट्स लेते हैं भाई, तो देखते हैं कि किसका क्या डाउट है। चलिए भाई, चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर किसी को प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद जियोमेट्री की क्लास होगी। जियोमेट्री की क्लास करनी तो आज थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि एवरेज के जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट सोल्व करवा दूं। उसके बाद जियोमेट्री की और हाइट एंड डिस्टेंस की एडवांस मैथ की क्लास चलेंगे आप लोगों की। तो भाई कौन सा 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, यहाँ पर दिखाया गया है। सर स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। यानी कि किसी क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 2 महीने कम हो जाती है, यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 और 20 साल है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। तो भाई वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भाई 11 खिलाड़ी थे टीम के अंदर और 2 खिलाड़ी चले गए जिनकी जो उम्र थी वो 17 और 20 साल थी। ठीक है, अब उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए, जिससे पूरी टीम की जो है एवरेज वो 2 महीने कम होगी। और अब वो जानना चाहता है जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी एवरेज क्या है, एवरेज एज वो जानना चाहता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कहा है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, यानी कि 2 महीने ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस कर देंगे इसको, यानी कि कम हो जाती है। तो हमारा टोटल कितना बनेगा, टोटल हमारा बनेगा 22 मंथ्स, यानी कि 22 महीने। यानी कि जो 2 खिलाड़ी गए हैं उसने बताया कि एक की तो एज थी मेरी 17 साल और दूसरे की एज थी मेरी 20 साल, यानी कि दोनों की अगर एज देखी जाए तो टोटल कुल मिलाकर बनती थी 37 साल। ठीक है, 37 साल की एज थी उन दोनों की जो 2 खिलाड़ी गए हैं, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए हैं, जिससे क्या हुआ, ये एवरेज इतनी कम हो गई है। टोटल एवरेज के जो सम आ रहा था उसमें इतने की और एवरेज में इतने की कमी आ गई। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां पर जो ये 37 है, इस 37 में से अगर मैं 22 महीने निकाल दूं तो मेरा क्या होगा, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उन दोनों की टोटल एज आ जाएगी। जो गए हैं ये उनकी टोटल एज है, और इसमें से अगर 22 महीने का हम कैसे लिख सकते हैं, 22 मंथ्स मेरे होंगे 1 साल प्लस 10 मंथ्स। ठीक है, यानी कि 1 साल और 10 महीने 22 महीने बनते हैं। तो भाई अगर 37 में से मैं 1 साल निकाल दूं तो मेरे पास बचता है 36। ठीक है, और अब इसमें से भी अगर मैं 10 महीने और निकाल देता हूं, यानी कि 10 महीने और निकाल दिया, तो मेरे पास टोटल बचेगा 35 साल और 2 महीने। यानी कि ये जो मेरा आ गया, इस 37 में से अगर मैंने 22 मंथ्स निकाल दिया तो मेरा ये बच गया। और ये जो है उन दोनों जो 2 खिलाड़ी नए आए हैं उन दोनों की टोटल सम है उन दोनों का। अब इसमें से एवरेज निकालनी है, यानी कि एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब 35 का मुझे पता है, 35 को अगर 2 में डिवाइड करूंगा तो 17 साल और 6 महीने मेरे टोटल बनेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये 2 मंथ्स और बच गए, इन दोनों को भी मैं एक एक में वो कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी कि टोटल मेरा आ जाएगा 17 ईयर्स और 7 मंथ्स। जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी ये एवरेज होगी, ये उनका टोटल होगा 35 साल 2 महीने, यानी कि दोनों की जो एवरेज होगी वो 17 साल और 7 महीने। मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन कौन सा पूछना चाह रहे हैं अभी बच्चे, आगे भी समझ में सभी को है? अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है।
यानी कि क्या कह रहा है अभी, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स उनका जो एवरेज है वो बताना है क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, यानी कि वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स जानना चाहता है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जिनको किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ यही रहती है कि जैसे कि मैंने लिख दिया, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 5 नंबर्स की वो बात कर रहा है, 1 2 3 5 7 9 तो मेरा नॉन प्राइम नंबर है, तो 11। ठीक है, 2 4 6। ठीक है, यहाँ तो 5 नंबर वो जानना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ये एक जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने क्या किया था, जब सबसे पहले मैंने बेसिक की क्लास करवाई थी, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वो क्लास डाली हुई है नंबर सिस्टम की, उसमें मैंने साफ साफ बताया है ये जो एक होता है ये न तो प्राइम होता है, न ही नॉन प्राइम, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसको हम नहीं लेंगे। और क्वेश्चन में गलती यहीं पर होती है, बच्चे क्या करते हैं, इस एक को भी इसमें ऐड कर लेंगे, इसलिए तुमसे ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो और ये जो 2 है मेरा, मैंने बताया था, उस क्लास को दोबारा से देखना बेसिक वाली को, मैंने उसमें बताया था कि ये जो 2 है ये एक सबसे छोटी सम तथा अभाज्य है, यानी कि इवन तथा प्राइम नंबर होता है। ये सबसे छोटा इवन तथा प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी सम संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 5 7 एक संख्या और आएगी, 5 नंबर वो जानना चाहता है। यहाँ पे बस यही कंफ्यूजन थी आप लोगों की कि उसमें किसी ने एक ऐड कर लिया होगा, इसलिए आंसर ठीक नहीं आया होगा इस सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करते हैं, 2 + 3 ये मेरा 5, ये 5 10 और ये 18, मेरा टोटल सम आ गया 28। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, एवरेज निकालने के लिए 5 से इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 25 और 10 मतलब 5.6 मेरा आंसर आ रहा है भाई। सभी का यही आ रहा है क्या? 5.6 चेक करना। ठीक है, यही आंसर होगा भाई, 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, उसने क्या कहा है, n संख्याओं का औसत x है, यानी कि एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कैसे, क्या उसने बोला है, n संख्याओं का हमारा औसत कितना दिया है x, तो टोटल हमारा कितना होगा nx। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे उसने बोला यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें, यानी कि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दिया। अगर मैं 2 संख्याओं में से 36 घटाता हूं प्रत्येक में से, तो टोटल कितना घटाऊंगा, 36 का दुगुना, यानी कि 36 + 36 मेरा कितना होगा 72। यानी कि वो कहना चाहता है कि भी 72 निकाल दिया, 2 संख्याओं में से 36 निकाल के टोटल हमने क्या किया, इस ये जितने भी n नंबर थे ना इनमें से 2 बार 36 निकाल दिया, तो टोटल में से मैंने 72 निकाल दिया। तो आगे क्या कह रहा है, तो नया औसत x - 8 हो जाता है, n का मान बताइए। ऑप्शन भी दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी सोल्व करो इसको। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझा रहा हूं। नया एवरेज मेरा आ गया x - 8। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं n × x - 8, ये मेरा टोटल सम होगा, इसके में कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि अगर मैं इस nx, ये मेरा टोटल आया था, इसमें से अगर मैं 72 माइनस कर देता हूं तो ये मेरा इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर सोल्व कर लूं तो ये मेरा हो जाएगा nx - 8n। ठीक है, ये nx इस साइड आएगा तो ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 8 से 9 पर, बिल्कुल आसान सवाल था भाई ये तो, n की वैल्यू 9 आ गई, बहुत ही आसान सवाल था। किस किस का नहीं हुआ ये सवाल? हो गया, सभी का हो गया, अब सभी का हो गया, देखो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा तो दी भाई मैंने, 3 क्लासेस डाल दी हैं, किसी भी एग्जाम के लिए देख लो उसको, बैंक का एग्जाम हो, IBPS का हो, या फिर कोई HSSC का एग्जाम हो, बिल्कुल सभी के लिए मैंने करवा तो दिया है। प्ले लिस्ट में जाके देखो तो पहले। हाँ भाई, यूट्यूब पे मिलेगी ये क्लास, यूट्यूब पे अपलोड करवा दी जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। ठीक है, कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स की वो बात कर रहा है, रेगुलर 5 नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, उनका जो एवरेज दिया है उसने m दिया है। मान लीजिए मैंने कोई 5 लगातार संख्याएं ले ली, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने संख्याएं ले ली 1 2 3 4
5। ठीक है, मैंने 5 लगातार संख्याएं ले ली। अब वो कह रहा है कि भी इनका जो एवरेज है वो एवरेज मेरे पास m है। यानी कि जब सीरीज में नंबर होते हैं, मैंने बताया था जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो बीच वाली जो संख्या होती है ना हमारा वही एवरेज होता है। तो यहाँ पर m बराबर उसने मुझे 3 दे दिया। मान लीजिए मैंने ये संख्याएं ली हैं और इनका एवरेज निकालने का मैंने एक ट्रिक और बताई थी तुम लोगों को, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए तभी ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 की बजाय 6 7 8 कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। अब आगे उसने क्या कहा भाई, आगे कहा यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। यानी कि अगली 3 संख्याएं और उसने ऐड कर ली भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक 6 एक 7 और एक 8, मैंने यहाँ तक संख्याएं ऐड कर ली, ये 3 नई संख्याएं मैंने उसमें ऐड कर ली। अब वो कह रहा है कि उसने क्या बोला है, इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। अब ये 8 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत अब इससे कितना ज्यादा होगा। m की वैल्यू मेरी 3 आई थी ना, इससे कितना ज्यादा होगा वो ये जानना चाहता है इस 3 से। तो अब इनको आपस में देख लो कितना है। यहाँ पर अगर मैं एवरेज निकालना, मैंने क्या बोला था, जब इक्वल नंबर होते हैं या तो इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 का आधा 4.5। इस सीरीज का मेरा अब क्या होगा, जो एवरेज आएगा वो 4.5 आएगा। क्या हो गया सर, मार्कर में से डाल दो। अच्छा, आगे क्या होगा, मैं दूसरे तरीके से निकाल के दिखाता हूं। यहां से 2 नंबर छोड़ दो, यहां से 2 छोड़ दो। ठीक है, यहां से 2 छोड़ दो, यहां से 2 छोड़ दो, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, 4.5, वही मेरा एवरेज होगा। ठीक है, 4.5 मेरा एवरेज आ गया। तो वो कहना चाहता है, वो पूछना चाहता है कि ये इससे कितना ज्यादा है, यानी कि ये इस m से 1.5 ज्यादा है, m से 1.5, ये मेरा आंसर है। लेकिन ऐसा सवाल अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं, याद कर लो, 0.5 इंटू d इंटू n। क्या लिखा मैंने, 0.5 इंटू d इंटू n। ठीक है, ये 0.5 मेरा क्या है, ये तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना इसको, और d जो मेरा होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि यहां पर 1 का डिफरेंस है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और n क्या होगा, टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर जो उसमें ऐड किए गए हैं, टोटल नंबर एडिड। यानी कि जैसे कि 3 नंबर ऐड किए गए हैं, यहां पर अगर मैं इसको दिखाता हूं करके, ये मैंने 0.5 लिया, कॉमन डिफरेंस मेरा 1 का है, और टोटल नंबर मैंने कितने ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं। तो अब 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.5 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, इसको कॉपी कर लो, इसको कहीं पे लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, और इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अगर भी सभी की समझ में हाँ हाँ, फॉर्मूले से ही तो बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, वैसे भी बता दिया, दोनों तरीकों से तो बता दिया भाई। अब क्या रह गया, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, 46 लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर, 46 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। अरे हाँ भाई, बोल तो दिया, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी है क्लास। ठीक है, ज्योमेट्री कराई जाएगी यूट्यूब के ऊपर, और हाइट एंड डिस्टेंस कराया जाएगा यूट्यूब के ऊपर अभी इस टॉपिक के बाद। ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी या तो ज्योमेट्री की होगी या फिर हाइट एंड डिस्टेंस की होगी। बहुत छोटा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो 2-3 क्लासों में हो जाएगा। चलिए क्या कहा, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। ठीक है, 3/11, यानी कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर, क्या कह रहा वो, यानी कि अगर 3/11 का मतलब ये है उसका, अगर टोटल स्कोर 11 है तो हाईएस्ट स्कोर 3 है। ठीक है, 3/11 बोला उसने, 3/11 है हाईएस्ट स्कोर। किसी भी इंडिविजुअल की बात की है उसने, इंडिविजुअल ये 3 है और टोटल जो है वो 11 है। आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने बोला है उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। यानी कि अब अगर मैं इस 1 से 3/11 को माइनस कर लेता हूं तो मेरा ये आएगा 8/11। अब उसने कहा है कि
जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, ये फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर हो गया, अब सेकंड हाईएस्ट स्कोर उसने बताया है जो मेरा ये आ गया, एक में से इसको माइनस करने के बाद इसका 3/11 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 24/121, ये मेरा आ गया सेकंड हाईएस्ट स्कोर। इसको लिखो ऐसे, सेकंड हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, टोटल मेरा ये है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है, आगे कहा है भाई, तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 9 रहा है, इस स्कोर के बीच का और इस स्कोर के बीच का अगर अंतर 9 है तो हाईएस्ट स्कोर वो जानना चाहता है। अब ये मेरा होगा 3/11, ठीक है, ये मेरा होगा 24/121। अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का हाईएस्ट स्कोर जो टोटल है, जो टोटल स्कोर है वो मुझे इक्वल करना होगा ना। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 33/121। 33/121 कितना बन गया, 33/121, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, मेरे बेस इक्वल हो गए, यानी कि टोटल स्कोर जो है ये 121 है, और वो क्या कह रहा है कि भाई इसके बीच का अंतर 9 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अंतर 9 आ रहा है 33 और 24 के बीच का, तो मेरा क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर 121 ही होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो टोटल स्कोर मेरा 121 ही होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई ये तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 50 लगाइए सर स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या होगी। आंसर भी आ गया बच्चों का, देखो कितने फास्ट हैं। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई 4 संख्याएं मान ली, ये मैंने A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, मैंने 4 संख्याएं मान ली। उसने कहा है कि इन 3 संख्याओं का जो एवरेज है ना, पहली 3 संख्याओं का, वो इस संख्या का 3 गुणे के बराबर है। यानी कि अगर इन तीनों संख्याओं का मुझे एवरेज निकालना है, कोई एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, ध्यान से देख लो, ठीक है। वो आसान क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम के अंदर। A + B + C, ये मेरा हो गया इन तीनों संख्याओं का सम। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, मेरा आ गया एवरेज, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये बराबर है इस चौथी संख्या के 3 गुणा के, ठीक है। 3 × D 3D, मेरा 3D हो गया। अब ये 3 इस साइड आएगा तो ये मेरा हो जाएगा, यहां से ये कैंसल, और ये गुणा 3 बराबर हो जाएगा मेरा 9D के, ठीक है, 9D हो गया। A + B + C मेरा 9D के बराबर हो गया। अब उसने क्या कहा है आगे, उसने एक लाइन और दी है में, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है, यानी कि इन चारों संख्याओं का जो एवरेज उसने दिया है वो 5 दिया है, तो टोटल मेरा कितना होगा, 20, ठीक है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A + B + C + D मेरा बराबर हो गया 20 के। ये जो टोटल होता है इन संख्याओं का जोड़ ही तो होता है। अब मुझे आगे क्या करना होगा, अब उसने बोला है मुझे A + B + C की वैल्यू दे दी, A + B + C, यहां पर ये 9D। क्या मैं इसको 9D लिख दूं, बोलो भाई, लिख दूं हाँ या ना, बोलो, लिख सकते हैं। अब इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये होगा मेरा 10D = 20 के। इसको इससे कैंसिल करो, D की वैल्यू आ गई मेरी 2, और इसी D की वो वैल्यू जानना चाहता था, यानी कि चौथी संख्या क्या होगी मेरी, 2 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। हो गया भाई सभी का। थम्स अप कर दो सभी बच्चे जी जिसकी समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। 52 नंबर क्वेश्चन देखे क्या कहता है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। कोई 3 लगातार विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स उसने दिए हैं, जो उनका एवरेज है उनमें से पहली संख्या के 1/3 के 12 के इक्वल है। तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, लास्ट नंबर वो जानना चाहता है, ठीक है। 3 रेगुलर ओड नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लीजिए मैंने पहला मान लिया x, ठीक है,
दूसरा क्या आएगा मेरा, जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा, अगर 1 जोड़ दूंगा तो मेरा इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और x + 4, ये हो गए मेरे लगातार 3 ओड नंबर्स, 3 लगातार प्राकृतिक विषम संख्याएं। अब उसने आगे मुझे क्या कहा है, उसने कहा है इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज है ना, वो इस संख्या के 1/3 का 1/3 से 12 अधिक है। यानी कि इस संख्या का 1/3 कितना होगा, x/3 से 12 अधिक है। इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूं, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 12 जोड़ दूं तो इन सभी 3 संख्याओं का जो एवरेज है ना वो इसके इक्वल उसने दिया है। जैसा उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है हमें वैसा ही यहां पर लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब मैं अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दूं, ये मेरा कितना होगा, x+, इसको मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पर, x+2 + x+4, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 2 3x + 6, और एवरेज निकालने के लिए मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब अगर यहां पर वैसे तो सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 3 यहां पर कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ऊपर बच गया x+2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये मेरा x+2 बच गया, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी वही बच्चे कर पाएंगे जिनका अलजेब्रा का बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम लोगों को ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना होगा मुझे, ये x है और ये x/3, x में से हम अगर घटाते हैं, ठीक है, इसको मैं उस साइड लेके जाता हूं, तो अगर ये 2 12 में से तो घटेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूं मैं, x/x - 3 = 12 - 2, ठीक है। ये तो मेरा बन गया 10, और ये मेरा बच जाएगा, अगर मैं x में से x/3 घटाता हूं तो 2 मेरा बचेगा, 2x/3 बराबर है 10 के, ठीक है। अब ये मेरा इस साइड आ जाएगा 3, 2x मेरा बराबर होगा 30 के, ये 15 से कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई मेरी 15, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 59। एक बच्चा कह रहा है कि इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अरे भैया टफ क्वेश्चन नहीं है, ये लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आजकल यही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। भाई 5-10 मिनट की वीडियो में क्लास पूरी नहीं होती है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है। अगर टॉपिक क्लियर करना है तो 2-3 घंटे की 4 घंटे की क्लास बनती है, तब जाके कोई टॉपिक क्लियर होता है बेसिक से। ऐसे नहीं होता कि 5-5 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो और टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं होता ऐसे भाई। क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हैं 10, उनका एवरेज निकालता है, और संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को उसने गलती से लिखा था उसके अंकों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई ये तो। उसने क्या कहा है भाई, उसने 10 संख्याएं ली है 2 डिजिट्स की, ठीक है, 10 नंबर है टोटल उसके पास, और उसने क्या कहा है 10 संख्याओं में उसने एक संख्या को उसके अंकों का आपस में स्थान बदल के लिख दिया, और वहां पर गड़बड़ी करने के कारण उसका जो है टोटल के अंदर 1.8 एवरेज की कमी होगी। यानी कि अगर 1.8 एवरेज के अंदर कमी हो जाती है तो यहाँ पर टोटल जो कमी आएगी मेरी टोटल सम के अंदर वो 18 आएगी, और 18 आएगी। 18 को ऐसी कौन सी संख्या है, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, कॉमन सेंस का यूज करो। कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से अगर मैं 18 जोड़ दूं या घटा दूं तो संख्या अपने अंकों का क्या है, स्थान बदल लेगी। तो मैं यहां पर लिखूं 31 और 13। इन संख्याओं के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, 31 और 13 के ऊपर, और इसमें नंबर सिस्टम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है 13 में और 31 के बीच में, ठीक है। यानी कि वो संख्या मेरी थी तो 31, उसने लिख लिया उसको 13, इसीलिए वो 1.8 कम हो गई थी। तो यानी कि इनके बीच में 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 3 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मेरा 2 ही तो आएगा, है भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आ गया सभी की समझ में? हाँ आ गया। अच्छा, मिस्टर राहुल क्या कह रहा है, मैंचुरेशन,
भाई मेंसुरेशन भी कराएंगे, चिंता मत करो, एक एक करके सारे टॉपिक कराएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, ठीक है। मान लीजिए कुछ श्रमिक है, कुछ किसान है, उनकी औसत वार्षिक आय उसने एक एस दी है, तो टोटल मेरा कितना होगा एक्स एस, ठीक है। ऐसे ही बोलता और ऐसे ही लिख लिया मैंने। आगे उसने क्या कहा है, अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है, और अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चा खेल जाएगा भाई, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गया वो इस क्वेश्चन के साथ खेल जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सबका गलत होगा। तो उसने क्या कहा है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 अधिक है, यानी कि, और टोटल एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको और इसको आपस में जोड़ो 11x प्लस x, ठीक है, तभी तो मेरा टोटल एवरेज निकलेगा। टोटल सम मैंने इधर से ले लिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इन दोनों को आपस में प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करके इसे डिवाइड करूंगा तभी तो मेरा एवरेज निकल के आएगा। इसको मैं ऐसे लिखूं 11xs प्लस xt अपॉन, ये जुड़ के मेरा हो गया 12x। देख सकते हो अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे एवरेज के अंदर मिक्स करके दे दिया है। तो यहां पर x दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इस x को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं x इंटू 11s प्लस टी अपॉन 12x, ठीक है। ये x मैं यहां पे लिख लेता हूं और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर, x से x मेरा कैंसिल हो गया, कितना बच गया 11s प्लस टी अपॉन 12, ठीक है। ये मेरा एवरेज आ जाएगा, यही मेरा इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल इन छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत थी, कहां पर क्या क्या आया है, उसने मुझे क्या बोला है, दोबारा समझा देता हूं एक बार, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। उसने कहा है कि भाई कुछ कृषि श्रमिक हैं और कुछ और श्रमिक हैं, जो कृषि श्रमिक है उनकी जो संख्या है वो इससे 11 गुना है, तो मैंने इनको ले लिया, इनकी एवरेज उसने टी दी थी, इनका टोटल सम मेरा एक्स टी, इनकी संख्या उसने 11 गुना दी थी एक्स की, तो 11x एवरेज एस, तो टोटल सम मेरा 11xs, ठीक है। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं और उसने मुझसे एवरेज पूछा इन सभी का, तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लेता हूं 11xs प्लस xt, ये मैंने जोड़ दिया, यहां पर इन दोनों को जोड़ के इससे इनको डिवाइड कर दिया, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, ये मेरा नोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर मेरा क्या आ गया, टोटल 11xs, यहां पर मैंने x को कॉमन निकाल लिया है, यहां पर इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इस x से ये x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बच गया 11s प्लस टी अपॉन 12, यही मेरा आंसर, ठीक है भाई। समृति समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखना, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील परफेक्ट हाँ भाई परफेक्ट ही है ये, ऐसे सवालों को करने की कोई ट्रिक नहीं होती, कोई इनका मेथड नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा सोच समझ के करने होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 86 भी नहीं हुआ, अच्छा फिर से क्रिकेट का क्वेश्चन है, लगाइए सर स्क्रीन पे 86 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, कोई बात नहीं, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, ठीक है, तभी अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी। करिए भाई, 10 सेकंड का टाइम है, कौन कौन करता है 20 सेकंड का। उसने क्या कहा है, कोई क्रिकेटर है, उसका बॉलिंग का जो एवरेज है वो है 24.85 रन प्रति विकेट, ठीक है। उसके बाद उसने एक मैच और खेला, उसमें उसने 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका जो एवरेज है वो 0.85 कम हो गया, तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या वो जानना चाहता है कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है मैच खेलने से पहले कितना है 24.85
85, ठीक है। और मैच खेलने के बाद कम कितना हो गया 0.85, ठीक है। ये मेरा ओल्ड एवरेज और मेरा न्यू एवरेज ये आ जाएगा मेरा यहां से 24.00 यानी कि 24 मेरा नया एवरेज आ जाएगा। अब उसने एक मैच खेला है, उसके अंदर भी उसने कुछ कारनामा कर दिखाया। उसने किया 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए, और एवरेज क्रिकेट के अंदर वही होता है कितने रन देकर वो विकेट लेता है, उसी को एवरेज बोलते हैं। जो बच्चे क्रिकेट के फैन होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 एकम 5 0 10.4, ठीक है। उस मैच के अंदर उसकी जो एवरेज थी उसकी ये एवरेज थी 10.4 की, और उसने यहाँ पर 5 विकेट लिए थे। तो बड़ा ही आसान सवाल है भाई, यहां से क्या होगा मेरा एलिगेशन बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक एवरेज है, कॉमन एवरेज, ठीक है। एक पहले की एवरेज है, एक उस टाइम की एवरेज है जहां पर उसने वो 5 विकेट लिए हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस साइड में लिखता हूं 10.4, इस साइड में लिखता हूं ओल्ड एवरेज मेरा 24.85, और अभी मेरा एवरेज कितना है 24, ठीक है। अब मेरा जो एवरेज हो गया, टोटल एवरेज जो मेरा आ गया अब इस टाइम जो है वो 24 है। यहां से इसमें से अगर इसको मैं निकाल दूं तो ये मेरा आ गया 0.85, और यहां पर अगर मैं 24 में से 10.4 को माइनस करूं तो 13.6, ठीक है 13.6। अब यहां से दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर 2 के बाद दशमलव, यहां पर 1 के, तो यहां पर एक 0 लगा देते हैं। और अब यहां से 17 पे कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 नीमा 17 8 8 पे जाएगा 136 और 0, ये 5 पे भी कैंसिल हो रहा भाई, 1:16, ठीक है 1:16 आ गया। और यहां पर उसने कितने विकेट लिए हैं 5 विकेट लिए हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा जो एक यूनिट है वो 5 के बराबर है, यानी कि गुणा 5। तो यहां पर भी अगर मैं गुणा 5 कर दूं तो मेरा आ गया 80, यानी कि उसके द्वारा टोटल गिराए गए विकेटों की जो संख्या है वो कितनी है 80 है, 80 है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बड़े अच्छे से समझा दिया मैंने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन लगा दो सर स्क्रीन पे। भाई ये वीडियो सबको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। हाँ, और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना थोड़ा सा। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया, ठीक है। परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। इससे अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो टोटल स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में बैठे थे कैंडिडेट, एक्स मान लिए, ठीक है, और एक्स की जो एवरेज थी वो मेरी 50 थी, तो टोटल मेरा कितना हो गया 50x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आगे उसने कहा है एंड में क्या हो जाता है, जो एवरेज हो जाती है इससे उसके अंकों का औसत 45 रह गया, ठीक है। बाद में हमारा एवरेज क्या हो जाता है 45 हो जाता है। इसको मैं ऐसे लिख लूं, टोटल सम मेरा 45, बोलो हाँ, ठीक है। आगे क्या किया उसने, आगे उसने कहा भाई परिकलन में त्रुटि हो गई, काउंटिंग करते टाइम उससे मिस्टेक हो गई। उस टाइम उसने क्या किया है, 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा, ठीक है। गलती के कारण उसने क्या किया, 90 में से जिस 100 कैंडिडेट मेरे पास ऐसे थे जिनकी काउंटिंग करते टाइम उससे मिस्टेक हो गई, और उनके उसने 90 नंबर दिए थे, अब उनको 60 काउंट करना पड़ा, यानी कि नंबर उनके कम हो गए। तो 90 में से अगर मैं 60 को निकालूं तो मेरा 30 बच गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर 100 खिलाड़ियों की 30 एवरेज आ गई, तो यानी कि 3000 टोटल सम आ गया उनका, ठीक है। ये 3000 उसने कम किया है टोटल के ऊपर। जब उसने ये 3000 कम किया है, यानी कि ये मेरा टोटल था पहले, ये 3000 कम कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 50x मेरा कब बराबर होगा, या तो मैं ऐसे लिख लो -3000 करने के बाद हमारे पास बच गया 45x,
ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इस साइड हम 45x में जोड़ के लिख सकते हैं, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा, बात एक ही होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 45 इस साइड आएगा तो बचेगा मेरा 5x, और ये 3000 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3000। ठीक है, 5 से इसको काटो, 600 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एग्जाम के अंदर बैठे थे वो 600 कैंडिडेट बैठे थे। ये जो 3000 है ना, उसने 90 नंबर पहले उसने उन लोगों को दे रखे थे, 60 की उसने मिस्टेक की हुई थी, तो उसने क्या किया, उनको 30 नंबर देने पड़े 100 कैंडिडेट्स को, उन पे उसने 6000 नंबर कम कर लिए, यानी कि उनको 3000 नंबर दिए। अब ये 3000 जब कम हुए तो एवरेज मेरा 45x बच गया। ठीक है, 45x मेरा एवरेज बच गया। और अब मैं यहाँ से एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है ये, सोल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 102। एक 102 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, टफ क्वेश्चन है? नहीं भाई, टफ क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने अपने घर से नहीं बनाए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर अक्सर। आसान आसान क्वेश्चन तो भी कोई भी कर लेता है, सब लोग कर लेते हैं, कंपटीशन में आगे कौन निकलता है? जो औरों से थोड़ा अलग होता है, भीड़ में चलने वाले आगे कहाँ निकलते हैं? वो कहावत नहीं सुनी तुम लोगों ने, भीड़ में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भीड़ क्या होती है, वो साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ में चलने से अपनी पहचान इंसान खो देता है, तो भीड़ में नहीं चलना चाहिए। कामयाब वही लोग होते हैं जो अलग से लीक बनाकर निकल जाते हैं, जो उसी के पीछे चलते रहते हैं, एक लाइन के अंदर चलते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। थोड़ा अलग करना होता है, अलग करोगे तभी आगे निकलोगे, ऐसे नहीं निकलोगे। चलिए, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। वाह, बहुत बढ़िया बात है, आजकल तो सब लोग तरस रहे हैं भाई होटल में जाने के लिए हैं उनमें। अच्छा, क्या होम डिलीवरी हो रही है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है फिर अगर होम डिलीवरी हो रही है तो। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए व्यय किए। ठीक है, 5 व्यक्तियों ने क्या किया है, प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए व्यय किए, तो टोटल कितने रुपए व्यय किए उन लोगों ने? 160 रुपए। आगे उसने क्या कहा है, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए। व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात उसने कही है। उसने 5 का तो हमें दे दिया, छठे का भी दे दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया हमें क्वेश्चन के अंदर कि टोटल एवरेज क्या है। तो टोटल एवरेज क्या करेंगे हम, x मान लेते हैं। 6 आदमियों की टोटल एवरेज x है, तो टोटल खर्च कितना करेंगे भाई? 6x करेंगे। ठीक है, और अब उसने क्या कहा है, अभी 5 ने तो अपने 160 रुपए खर्च कर दिए, और छठे आदमी ने क्या किया है, जो 6th पर्सन था, उसने क्या किया है, उसने एक तो जो एवरेज है उतने रुपए दिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा होता ना एक भी बच्चे ने, तो किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना था। ये इसीलिए गलत हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x ले लेता हूं। उसने ये तो खर्च किए, और इसके अलावा भी उसने 80 रुपए खर्च किए, प्लस 80 में कर लेता हूं बस। अब क्या रहेगा क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं। यहां से देखो, ये 6x मेरा टोटल है, उन 6 के 6 लोगों के द्वारा, 6 के 6 आदमियों के द्वारा खर्च किया हुआ 6x। अगर मैं इसको बराबर करना चाहूं, मेरे पास 5 का ये दिया हुआ है खर्च और 1 का ये दिया हुआ है, 5 का टोटल खर्च ये और 1 का ये है, क्या ये मेरा बराबर नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 160 प्लस x प्लस 80। आया भाई समझ में? अब आगे क्या लिखूं मैं इसको, ये x मेरा इस साइड आ जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 5x बराबर, इसको मैं अगर इससे आपस में जोड़ देता हूं 160 प्लस 80 को, तो 240। यहां से मेरी x की वैल्यू निकल गई कितनी आसानी से, 5 चौका 20, 5 अठे 40, यानी कि ये मेरी जो एवरेज है, टोटल एवरेज, ये मेरी आ गई 48। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, देखो, यानी कि उसने मुझसे पूछा भी टोटल कितना खर्च किया है, 6x खर्च किया है, 6x बराबर है 6 गुणा 48, x की जगह पे मैंने 48 में पुट कर दी वैल्यू।
अब यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, देखिए, ठीक है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 6×8 = 48, मेरा हासिल 4, 6 × 24 और 4 288, टोटल खर्च मेरा 288। सोचने वाली बात क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे मेन बात क्या थी समझने वाली, उसने मुझे ये चीज़ नहीं दी हुई है, मुझे यही चीज़ सोचनी थी और यही चीज़ उसने पूछी थी मुझसे। निकलवाना तो वो ये चीज़ चाहता था, लेकिन उसने निकलवा लिया मुझसे ये, टोटल सम निकलवा लिया उसने, और निकलवाना चाहता था वो ये एक्स यानी कि एवरेज, ये उसने दी नहीं है, इसलिए उसने नहीं पूछा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, और कोई डाउट भाई किसी का? हो गए सभी के डाउट क्लियर? हाँ, मोहित कुमार क्या लिखा? अच्छा, स्पीड ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है भाई, जिसको स्पीड कम लगती है वो स्पीड ज़्यादा करके देख सकता है वीडियो को, जिसको स्पीड ज़्यादा लगती है वो स्पीड को कम भी करके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हो जाएगी, वो थोड़ी सी मैनेज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी और की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है भाई, ये डाउट क्वेश्चंस हो गए हमारे एवरेज टॉपिक के अंदर जितने भी डाउट थे। इसके बाद एक क्लास और होगी हमारी डाउट्स के ऊपर, जो मेंस CGL मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर वो क्वेश्चंस वहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनके वो भी वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन जरूर दबा लेना। अभी हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ज्योमेट्री, और उसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्री, यूट्यूब पर भी और ऐप के ऊपर भी, दोनों जगह स्टार्ट हो जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की 1-2 बेसिक क्लास तो मैं यूट्यूब पर भी डाल चुका हूँ, देख सकते हो वहाँ से। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स के, ठीक है, एक दिन वो भी करवा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स के, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे सारे ही करवा दूंगा एक दिन। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के इंस्टॉलमेंट्स एक ही क्लास में हो जाएंगे। चलिए, ठीक है भाई, थैंक यू, बाय।